मैटरनल जो है वो RH नेगेटिव है, पेरेंट जो है वो RH पॉजिटिव है, तो बच्चा जो सिनेरियो रहेगा, फादर क्या रहेगा, फादर अगर होमोजाइगस रहा, हमारा फादर अगर होमोजाइगस रहा तो बच्चा RH पॉजिटिव ही रहेगा फॉर श्योर। बट अगर फादर, तो बच्चा RH नेगेटिव हो सकता है, RH पॉजिटिव हो सकता है। तो 50% अगर बच्चा RH नेगेटिव है और माँ RH नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर बच्चा RH पॉजिटिव है और माँ नेगेटिव है तो एंटीबॉडीज़ क्रॉस हो सकती है। ये इसका कंसेप्ट है। एंटीजन डी इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड अकाउंट 95% ऑफ द डैमेज इन RH ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटीज़। मतलब 0.1 ml भी हो गया ब्लड तो एक ट्रिगर है। होस्ट रिस्पॉन्स क्या है, अभी इसकी ग्रैंड मदर थियरी है। ग्रैंड मदर थियरी क्या है, मतलब ये इतनी थियरी वैलिड नहीं है, ये सिर्फ नाम की थियरी है कि फीटस अगर फ्यूचर मदर इज़ RH नेगेटिव, मतलब ग्रैंड, ठीक है। फीटो मैटरनल ब्लड बकवास थियरी है एकदम से। IgM जो है अपना लार्ज पेंटामर है, इसके लिए क्रॉस नहीं होता। फर्स्ट टू अपीयर कैन नॉट क्रॉस द प्लासेंटा बैरियर, हार्मलेस टू फीटस, अग्लूटिनेट्स इन सलाइन, ठीक है। अभी जो है सर ये तो IgG है, वाई शेप है, डेवलप लेटर, इजी टू क्रॉस प्लासेंटा और फिर अग्लूटिनेट्स इन 20% एल्ब्यूमिन, प्राइमरी एजेंट ऑफ रेड सेल डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी तीन फिजियोलॉजी होती है, अनीमिया होगा, एक्टिरस ग्रेविड नियोनेट्रम होगा, हाइड्रोफिटालिस होगा। अभी हाइड्रोफिटालिस लीथल है, एक्टिरस ग्रेविड नियोनेट्रम मॉडरेट टू सीवियर, अनीमिया माइल्ड टू मॉडरेट है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, RBC का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। ये हुआ। अभी हेपेटोस्प्लीनोमेगैली इसका कॉमन, अभी ब्रेक डाउन हो रहा है तो बच्चे की क्या होगी, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होगी। स्प्लीन में RBC तोड़ेगा और हेपेटोस्प्लीनोमेगैली एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस जगह इंक्रीज होगी, जो ब्लड बनाना भी है। रैपिड बिलीरुबिन अक्यूमुलेशन, अभी ब्लड टूटा तो रैपिड बिलीरुबिन अक्यूमुलेशन, पोस्ट क्लैंपिंग, फीटल लिवर कैन नॉट कॉन्जुगेट। अब इतना फीटल लिवर का ही इतना कॉन्जुगेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बॉर्न विदाउट जॉन्डिस डेवलप विद इन 24 आवर्स। अभी जो जॉन्डिस होता है वो 24 आवर्स में डेवलप हो जाता है, ये एक बहुत गंदी साइन होती है। अभी बिलीरुबिन ग्रेटर देन 200 ml तो कंडक्टरस हो सकता है, परमानेंट डैमेज टू बेसल गैंग्लिया हो सकता है, ठीक है। अभी सीवियर अनीमिया के केसेस में अभी HB लेस देन वो तो टिश्यू एनोक्सीमिया, लिवर डैमेज होगा तो हाइपोप्रोटीनेमिया, ठीक है। जनरलाइज एडिमा एनसार्का, प्लासेंटल हाइपरप्लेशिया, बुद्धा पोजीशन और अल्ट्रासाउंड, इंट्रायूट्राइन कार्डियक फेलियर। देख सबसे इंपॉर्टेंट, देख अनीमिया होगा, अनीमिया की वजह से टिश्यू एनोक्सीमिया होगा, एनोक्सीमिया की वजह से लिवर डैमेज होगा, लिवर डैमेज होने की वजह से लिवर डैमेज हुआ तो हाइपोप्रोटीनेमिया। अभी जनरलाइज एडिमा, अभी प्रोटीनेमिया, प्रोटीन चले गए तो एडिमा एसाइटिस, प्लासेंटा का हाइपोप्लेशिया हो गया है टिश्यू एनोक्सीमिया की वजह से, तो बुद्धा पोजीशन होगा और अल्ट्रासाउंड, इंट्रायूट्राइन कार्डियक फेलियर, कार्डियक डेथ हो सकती है, ठीक है। अभी इसका देख, अभी MCA पैटर्न मॉडर्न स्टैंडर्ड टेक्निक क्या करती है, MCA PSV डॉपलर कराती है। तो ये मेथड क्या, डॉपलर क्या, वेलोसिमेट्री ऑफ मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अगर मिडल सेरेब्रल आर्टरी डायरेक्टली प्रेडिक्ट्स फीटल एनीमिया बेस्ड ऑन ब्लड वेलोसिटी, अगर ग्रेटर देन 1.1 1.5 है मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया होगा, अगर मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया। और ये नॉन इन्वेसिव है, हाई सेंसिटिविटी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मिडल से इधर ट्रांसड्यूसर लगा दे, मिडल सेरेब्रल आर्टरी की वेलोसिटी देखते हैं। MOM क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ मीडियन वेलोसिमेट्री। अनीमिया में क्या रहेगी, फीटल अनीमिया रहेगा तो लोअर ब्लड काउंट, लोअर विस्कोसिटी, तो इंक्रीज पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ज़्यादा रहेंगी, ज़्यादा ब्लड वेसल कम है तो वेलोसिटी फास्ट रहेगी, फास्ट घूमेंगे, इतना फास्ट कि पूछने की हद नहीं, ठीक है। ये हुआ। अभी ये सब ठीक है। अभी क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, फीटल RBC है अपना, ठीक है। फीटल RBC में हम क्या करेंगे, एक कोटिंग डाल देंगे, कोटिंग इंजेक्टेड एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन रैपिडली कोट कर देगा। अब वो कोटेड इंटैक्ट फीटल RBC आर क्वाइटली रिमूव बाय द मैटरनल स्प्लीन। अब ये जो रिमूव बाय मैटरनल स्प्लीन, ठीक है, मैटरनल स्प्लीन से आराम से रिमूव हो जाता है, ठीक है। अदर कोटेड सेल्स आर एक्टिवली इंटरफेयर विद द मैटरनल B cells एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओन एंटीजेनस IgG।
300 माइक्रोग्राम देते हैं रूटीनली और 72 आवर पोस्टपार्टम में देते हैं। अभी बी सेल को बनाने ही नहीं देंगे एंडोजीनस आईजीजी, ठीक है। ये होता है RH नेगेटिव मदर, RH पॉजिटिव फादर, अनइम्यूनाइज, रूटीन इनडायरेक्ट। अभी देख, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट कराते हैं और डायरेक्ट कूम टेस्ट कराते हैं। इम्यूनाइज क्वान्टिफाई करेंगे, इम्यूनाइज है तो टाइटर देखेंगे, टाइटर है कि नहीं। अगर टाइटर ग्रेटर देन 1:16 मतलब एंटिटी लेवल ग्रेटर देन 10 तो शिफ्ट टू हाई रिस्क सर्विलेंस। एंटिटी लेवल हमेशा 10 से नीचे होना चाहिए और टाइटर हमेशा ग्रेटर होना चाहिए 1:16। टाइटर ग्रेटर देन 6 और एंटिटी लेवल ग्रेटर देन दिस। टाइटर हमेशा इससे 1:16 से छोटा होना चाहिए, 1:16 से छोटा, ठीक है। इफ अभी एंटिटी प्रोफाइलेक्टिव में एंटिटी नेगेटिव, एंटिटी एट 28 वीक्स, इफ़ नेगेटिव आया नेगेटिव तो वापस से एंटिटी 28 वीक्स में देंगे, डिलीवरी एट टर्म पोस्टपार्टम में वापस से देंगे, ठीक है। न्यूनेटल रिस्क क्या है? कॉर्ड बिलीरुबिन इंक्रीज हो जाएगा 4 ग्राम से, HB लेस देन 4। टोटल बिलीरुबिन अगर इंक्रीज हो गया 20 तो कंडक्टरस हो सकता है, ठीक है। और अगर 2 वॉल्यूम एक्सचेंज मतलब 160 ml पर kg ऑफ क्रॉस मैच ब्लड, मतलब बच्चे को जल्द से जल्द ब्लड सप्लाई देना पड़ेगा और हेमोलाइसिस को स्टॉप करना है, ठीक है। फीटल हेमाटोक्रिट लेस देन, ये अपना ट्रिगर है जहाँ पर हमें एक्टिव इंटरवेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लेस देन फीटल हेमाटोक्रिट लेस देन ये हुआ और ब्लड ग्रुप ORH नेगेटिव पैक्ड सेल्स इज़ यूज्ड, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड वेन एट प्लासेंटल इंसर्शन, वहाँ पर हम डालते हैं अचीव टू मेंटेन फीटल हेमाटोक्रिट वैल्यू। क्या डालेंगे? ब्लड डालेंगे, ग्रुप ORH नेगेटिव ब्लड डालेंगे, ठीक है। अब ये हुआ, अब ये PPT बहुत बेहतर है। IgG है, मैटरनल IgG इनकम्प्लीट ब्लॉकिंग करा रहा है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ब्लॉकिंग की वजह से अच्छे से घुस नहीं पा रहा, ठीक है। इनकम्प्लीट ब्लॉक, मैटरनल IgG इनकम्प्लीट ब्लॉकिंग इज स्मॉल इनफ टू क्रॉस द प्लासेंटा, बट क्या रैपिडली रिमूवल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल RBC बाय फीटल रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल। अगर IgG बन गया, वो टारगेट बैरियर पे आ गया तो इफेक्ट क्या होगा? रैपिड रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC रिस्पॉन्स के, फिर उसकी वजह से कॉम्पेंसेटरी एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस होगा और टारगेट के फीटल एरिथ्रोसाइट कैरिंग एंटी RHD पॉजिटिव। अभी कॉन्जेनिटल एनीमिया, वीक्स पोस्टमार्टम, स्लोली एनीमिया होगा, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली लो रहेगा, मैनेजेबल रहेगा। अभी फर्स्ट 24 आवर्स में होगा रैपिड सीवियर, वो कनेक्टेडस हो सकता है ग्रेटर अगर होगा तो। इन यूट्रो होगा, जनरल एसाइटिस हैंडल प्लासेंटा बट लिवर फेल्स, ठीक है। हैंडल बाय प्लासेंटा बट लिवर फेल, कार्डियक फेलियर हो सकता है, ठीक है। अभी पेरीनेटल क्राइसिस, बेबी इज़ बॉर्न अलाइव विदाउट एविडेंस ऑफ जॉन्डिस, इसमें कॉर्ड क्लैम्प जल्दी कर देंगे। क्यों जल्दी कर देंगे? क्योंकि वही ब्लड आने वाला है जो जिसमें जॉन्डिस हो, तो वो ब्लड नहीं चाहिए। वन द कॉर्ड इज क्लैम्प द मैटरनल क्लियरेंस स्टॉप द प्रीमेच्योर नियोनेटल के, अभी कॉर्ड क्लैम्प जल्दी करेगा। प्रीमेच्योर नियोनेटल लिवर कैन नॉट कॉन्जुगेट, अभी प्रीमेच्योर हमारा लिवर है वो कॉन्जुगेट ही नहीं कर पा रहा है बिलीरुबिन को ले ही नहीं पा रहा, तो फिर क्या होगा? रैपिडली जॉन्डिस डेवलप हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है। थ्रेशोल्ड के अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, हमारे बॉडी में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन टॉक्सिक रहता है, उसको लिवर के पास भेजते ताकि वो अनकॉन्जुगेट हो सके, ठीक है। पर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ग्रेटर देन 20 mg, अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन 20 mg से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को कॉज कर जाएगा। ब्लड ब्रेन बैरियर को कॉज करके क्या करेगा? बेसल गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम और ब्रेन स्टेम न्यूक्लिया हिप्पोकैम्पस में चले जाएगा। हाइपोटोनिया, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, ऑफिस्टेटोनस, हाइपरप्लेक्सिया, ये सारी चीज़ें कॉज कर सकता है, ठीक है। हाइड्रोप्स फिटालिस क्या होता है? हाइड्रोप्स फिटालिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर RBC का डिस्ट्रक्शन इतने लेवल पे हो जाता है जिसमें मतलब बच्चे को सांस लेने नहीं होगा, सीवियर एनीमिया, टॉक्सीमिया हो जाएगा और इसकी वजह से प्लासेंटल हाइपरप्लेशिया होगा। प्लासेंटल हाइपरप्लेशिया होने के बाद भी सांस नहीं आ रही तो फीटल कार्डियक फेलियर होगा। कार्डियक फेलियर की वजह से बैक प्रेशर डेवलप होगा और लिवर डैमेज होगा तो हाइपर प्रोटीनेमिया होगा। हाइपर प्रोटीनेमिया की वजह से एक जनरलाइज इडीमा हो जाएगा, वो इडीमा को हाइड्रोप्स फिटालिस बोलते हैं। हाइड्रोप्स वर्ड क्यों? बिकॉज वाटर अक्यूमुलेट हो रहा है। द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ HDFN defined by accumulation of extracellular fluid in at least 2 more body compartment, अभी 2 या 2 बॉडी कंपार्टमेंट में हो
तो उसको हाइड्रोफ्यूटालिस बोलते हैं। डिफाइन अक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड एटलीस्ट 2 बॉडी कंपार्टमेंट, असाइटिस, प्लूरल एफ्यूजन, पेरिकार्डियल एफ्यूजन। ठीक है, फीटस जो होगा स्टिल बॉर्न होगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड देख, प्लासेंटल हाइपरप्लेशिया डायग्राम बनाना, बच्चा बनाए, बच्चे का स्केल पे हेलो साइन होता है, स्केल पेडिमा को हेलो बोलेंगे। बच्चा बनाई मैंने, ठीक है। अब बच्चे को असाइटिस है, असाइटिस बनाई, और ये प्लासेंटा बनाई, प्लासेंटल हाइपरप्लेशिया बनाई। ठीक है, मतलब एक क्लिनिकल फीचर है। और फिर हम क्या करें, मिडल सेरेब्रल आर्टरी पीएसवी डॉपलर, जिसमें पीएसवी के पीक सिस्टोलिक वॉल्यूम, जिसमें हम देख रहे हैं और प्रिडिक्ट करने अनीमिया का, और ये इज ग्रेटर देन 1.5 MOM मीडियंस ऑफ मेरिडियंस, है ना, ऐसे कुछ था, ग्रेटर देन दिस, तो इंडिकेट मॉडरेट टू सीवियर अनीमिया। ठीक है, अब ये हुआ। अभी मेरे नोट्स से मैं पढ़ती हूँ क्या है। हाइड्रोफ्यूटालिक टिश्यू एनीमिया, सीवियर एनीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, प्लासेंटा अंडरगो हाइपरप्लेशिया, इंक्रीज O2 ट्रांसफर होने के बाद भी फीटल एनोक्सीमिया होगा, लिवर कार्डियक फेलियर के बाद लिवर डैमेज के बाद हाइपोप्रोटीनेमिया, और फीटल डेथ अकर ड्यू टू कार्डियक फेलियर। अभी बुक में अलग लिखा है, इसमें मैंने अलग बताई हूँ, पर ठीक है, जैसा है वैसे देख लो। एटलीस्ट 2 बॉडी कंपार्टमेंट आर एडिमेटस, बुद्धा पोजिशन रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफ्यूटालिस, हैलो सराउंडिंग द हेड ऑफ द फीटस। अभी क्या है, यूएसजी स्पेशलाइज यूएसजी विद डॉपलर, प्लासेंटा लार्ज रहेगा, एडिमेटस रहेगा, ओजिंग फ्लूइड आउट ऑफ द प्लासेंटा। अभी इक्टेरस ग्रेविड नियोनेट्रम एक कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो रहता है 1-2 दिन बाद आएगा, पैथोलॉजिकल विद इन 24 आवर, बिकॉज लिवर पे लोड बढ़ गया है, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया कैन कॉज किडनी टेरस, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर और सेरिब्रल पाल्सी, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, सीजर, हाइपरथर्मिया, लॉस ऑफ टोन, एब्सेंस ऑफ क्रॉस प्लेसेंटा, कनेक्टेडस हो सकता है। अनीमिया में क्या होगा, हेमोलाइसिस स्लो रहेगा, और लास्ट में एक्स्ट्रा मेडुलरी साइट डेवलप होगा। इट कैन बी मैनेजेबल, हेमोलाइसिस अप टू 6 वीक, आफ्टर विच द एंटीबॉडीज आर डिप्लीटेड। ठीक है, हेमोलाइसिस 6 हफ्ते तक चलेगा, तो भी कितना चलेगा प्रिवेंशन, इफ़ यू मतलब अभी देख, अगर तुमको मालूम है RH नेगेटिव में है तो उसको 28 वीक में, और आफ्टर बिफोर 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी IgM टू मदर फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ बिफोर 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी टू RH पॉजिटिव बेबी। अभी अगर इनडायरेक्ट कूम टेस्ट में ग्रेटर देन 15 है तो इसका मतलब सीवियर है। अगर 10 भी आ गया तो हमें एक रिस्क फैक्टर है। डॉपलर USG, अंडरस्टैंडिंग ब्लड फ्लो, वेलोसिटी, लुक एट अ मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एमनो एस्टिमेट लेवल ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है, और अपना ड्यूरिंग LACS प्रिवेंट ब्लड स्पिल इन द पेरिटोनियम, मैनुअली रिमूव प्लासेंटा शुड नॉट बी डन, प्रोफाइलेक्टिन अर्गोमेट्रिन विद डिलीवरी और एंटीरियर शोल्डर शुड बी विदहेल्ड। अर्गोमेट्रिन देना ज़रा भी मिक्सिंग नहीं होना चाहिए ब्लड की। इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, अभी इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन है इन कूम्स टेस्ट जिसमें 12 वीक में अगर नेगेटिव है तो रिपीट करना, अगर पॉजिटिव आया मॉनिटर और ट्रीट, और अगर 15 से ज़्यादा है तो सीवियर टाइप है। इसमें तो एकदम सिंपल लिखा है, पर टेक्स्ट बुक्स में इतना सिंपल नहीं है। टेक्स्ट बुक में इतना सिंपल होता तो क्या ही होता। टेक्स्ट बुक्स में क्या लिखा है, IG। अभी देख, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, इन्फेंट का ब्लड लेते, इनडायरेक्ट में हम माँ का ब्लड लेते, 12, 20, 28, 36, 12, 20, 28, 36 में मेजर करते। अगर पॉजिटिव आया तो फिर हम वो इस टाइटर निकालेंगे, अगर टाइटर ग्रेटर देन 1:16, और अगर 10 MIU से ज़्यादा आया तो इसका मतलब हमें ट्रीट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर नेगेटिव रिजल्ट आया तो हम द मदर नीड्स नेगेटिव रिजल्ट लेना RH पॉजिटिव, तो आर्म को देना पड़ेगा विदिन 72 आवर्स, देना पड़ेगा। अभी देख, डायरेक्ट होम स्टेज में नेगेटिव आया तो मदर अब तक कुछ सेंसिटाइज नहीं हुआ है, आयरन विदिन 72 आवर्स देना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव आया तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो गया तो मॉनिटर करना पड़ेगा हेमोलाइसिस को, उसको चेंज करना पड़ेगा। इंडिकेटर फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, मतलब 4 mg से ज़्यादा, 11 mg से कम। हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न HDFN ही फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अभी